आ गया, लेकिन एवलेंस ने उस पर फर्दर कोई काम नहीं किया। लेकिन जीनर ने जब इफ़ेक्ट बताया तो उन्होंने कुछ थिंक भी किया। तो उन्होंने रिवर्स बायस में जो ब्रेकडाउन वाला कंडीशन है, कौन सा कंडीशन? ब्रेकडाउन, तो उसको हम लोगों ने जीनर डायोड बोला। जीनर डायोड का मतलब क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस एट ब्रेकडाउन कंडीशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय जीनर डायोड? पीएन जंक्शन डायोड, इसका मतलब क्या है? कब जीनर डायोड बोलोगे आप? पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस। अगर मैं केवल इतना लिखूं कि पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस, तो बच्चों इट मीन इतने का मतलब है इट ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड करंट बिकम जीरो। अगर मैं उसी के आगे ये लिख दूं कि पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस एज एट ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, तब तो करंट ज़्यादा होगा और उस समय वोल्टेज जीरो नहीं होगा। उस समय ब्रेक डाउन वोल्टेज आएगा और रेजिस्टेंस जीरो होगा। चेंज हो गया कि नहीं? इन दिस सिचुएशन देयर इज ए बैटरी। When we use Zener diode, then it have potential, and this potential equal to its breakdown voltage 20 volt 25 volt जो दिया होगा, and at instant there will no resistance, at instant there will no resistance, it's like as a forward bias, उस टाइप का हो जाएगा। तो when we use Zener diode, तो that mean PN junction diode in reverse bias at breakdown voltage, तो there is V is VB and R is 0। ये केस बदल गया कि नहीं? और अगर यही ब्रेकडाउन हटा दिया जाए, जीनर हटा दिया जाए, तो रेजिस्टेंस गॉट इनफाइनाइट, राइट? दिस इज द डिफरेंस। तो when we use Zener diode, then there will something different from the reverse। जो हम रिवर्स बायस बोलते हैं उससे डिफरेंट हो गया। तो रिवर्स बायस तो दोनों है, लेकिन उसका अलग है, इसका केस अलग है। इसको हम कैसे, अब देखो कुछ केस बदल गया, तो इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन भी चेंज करो। तो इसको सिंबॉलिकली बच्चों ऐसे दिखाओगे, ये थोड़ा टेढ़ा सा ऐसे बना रहता, देखा चित्र में कहीं बना हुआ? हाँ, जब ऐसे टेढ़ा बन जाए समझ लो ब्रेकडाउन आ गया। ये ब्रेकडाउन वाला केस है, जीनर डायोड है। ये जीनर डायोड का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। अब जीनर डायोड यूज कहां करेंगे? जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, क्या बोला? वोल्टेज रेगुलेटर, इसका यूज है जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। अब हम इसके यूज पे कुछ डिस्कस करते हैं। इसका यूज क्या हुआ बच्चों? वोल्टेज रेगुलेटर। देखो एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये कोई रेजिस्टेंस है RS, यहाँ पे मैंने लगाया जीनर डायोड और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया RL है, लोड रजिस्टर। अब यहाँ पे हमें वोल्टेज आउटपुट कितना मिल रहा है?
आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे। देखो बच्चों, ये वोल्ट है V और इसमें करंट जा रही है I करंट जा रही है। अब ये जब एक्टिव पोजीशन, मतलब ये काम नहीं कर रहा है, जब ये ब्रेकडाउन हो जाएगा तो करंट उसमें नहीं जाएगा ना, तब करंट सब इसमें जाने लगेगा। तब करंट उसमें नहीं जाएगा, तब कहाँ से आएगा? यहाँ, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। तो ऑल द करंट पासेस थ्रू देम। अब यहाँ पे इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा? VB होगा। ठीक है, और हमने लिखा कि नो करंट थ्रू जीनर डायोड फॉर नो ब्रेकडाउन, फॉर नो ब्रेकडाउन। बच्चों ब्रेकडाउन नहीं है, तो जब ब्रेकडाउन नहीं है तो बताइए सब लोग कितनी करंट फ्लो करेगी? अब इसमें तो करंट जाएगा नहीं, है ना, तो ये जो करंट इधर से आ रही वो इसी में चली जाएगी, ऐसे फिर वापस आ जाएगा। इसमें तो करंट 0 हो गया, यहाँ स्मॉल लिख देता हूँ, 0 हो गया। अब आप लिखोगे I बराबर V अपान RS प्लस RL। तो बच्चों आउटपुट वोल्टेज, हेंस आउटपुट वोल्टेज कितना लिखोगे? I इंटू लोड रजिस्टर। ओके, तो V अपान RS प्लस RL इंटू RL, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। ये मेरे को आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। समझ आया? अब देखो ये वोल्टेज आपको इतना मिलता रहेगा। अगर ये वोल्टेज, बच्चों सुनो मेरी बात सुनते रहो, ये आपको वोल्टेज इतना मिल रहा है मैक्सिमम। अगर ये वोल्टेज इनपुट ग्रेटर हुआ तो फिर क्या होगा? करंट इसमें जाने लगेगी ना। तो यहाँ का वोल्टेज नहीं चेंज हुआ, बल्कि जो एक्सेस हुआ वो इसमें जाने लगा। तो वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है कि नहीं? मेरी बात समझो, ये मैक्सिमम 10 वोल्ट यहाँ पे, सपोज इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट यहाँ मिल रहा है। अगर इनपुट वोल्ट 11 हुआ तो फिर करंट इधर बढ़ेगा कि इधर बढ़ेगा? इधर बढ़ेगा, तो इसका वोल्ट तो 10 ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें और चाहे कितना भी आप अब वोल्टेज बढ़ाओ, क्या यहाँ का वोल्ट इसके VB से बड़ा होगा? नहीं होगा। तो ये जो आउटपुट वोल्ट है मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? VB। क्या उससे आगे बढ़ पाएगा? नॉट पॉसिबल। तो इसी को कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट वोल्टेज वी यूज जीनर डायोड। कभी पूछेगा कि हमें कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करानी है तो क्या यूज़ करें? जीनर डायोड। अब आप इसके नीचे लिखो V आउटपुट मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? इट इज ग्रेटर देन, इट विल बी इक्वल टू VB बट नॉट ग्रेटर फ्रॉम द VB। VB से बड़ा क्या कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। जब करंट बढ़ेगी तो उसमें जाने लगेगा। तो बच्चों ये मैक्सिमम वोल्टेज हो गया VB। अब नाउ VB बराबर V इनपुट, I माने इनपुट, RS प्लस RL इंटू RL, V गेट VI फॉर कांस्टेंट वोल्टेज VB। ये नीट में क्वेश्चन पूछा था, कांस्टेंट वोल्टेज VB।
देखो ये बुक में लिखा है और पेपर में क्या दिया था टीचर ने, क्वेश्चन आपको मिलेगा जी इसमें नीट के पेपर में, उसमें लिखा था कि हमें कांस्टेंट वोल्टेज 20 वोल्ट चाहिए, लोड रेजिस्टेंस दे दिया था, ये वाला रेजिस्टेंस दे दिया था, बोला कि फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट वोल्टेज इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज व्हाट शुड बी अप्लाइड वोल्टेज, वी कितना है जिससे कि ये वोल्टेज आ जाए। तो देखो वी आने के लिए अब यहाँ पे वी भी दे दिया, आर एल आर एस दे दिया, तो वी आई निकल नहीं जाएगा, निकल जाएगा। और यही क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में भी दिया है, घर पे जाके देखना, उसमें करंट दे दिया है। अब करंट में किरचॉफ लॉ लग के निकल जाएगा। मीन्स कॉन्सेप्ट ये है सिंपल सा कि ब्रेकडाउन से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ नहीं आएगा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बच्चों एक हम एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, यही वाला बात समझाने के लिए। आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है? वैल्यू पूछेगा तो रख के निकाल लेंगे आप। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए कोई आदमी गया, टेलीविज़न ले लिया 10,000 रुपये का। अब उसको कुछ मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के मन की बात आ रही है, उसको सुनना है। अब 10,000 रुपये का टेलीविज़न ले लिया, तो टेलीविज़न वाला बोला कि इसको ले जाओ, गारंटी वारंटी है, लेकिन स्टेबलाइज़र वोल्टेज स्टेबल करने वाला स्टेबलाइज़र लगा लेना, और नहीं तो कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलेगा। बोलेगा स्टेबलाइज़र भी लेना पड़ेगा? हाँ लेना पड़ेगा। बोला कितने का है? तो बताया 700 रुपये का। अब उसके पास कुल बचे हुए 30 रुपये हैं। अब वो सोच रहा है कि अब क्या करें। अब या तो स्टेबलाइज़र ले जाए तो टीवी छोड़ दे, और टीवी ले जाए तो स्टेबलाइज़र छोड़ दे। तब उसे क्या करना चाहिए? स्टेबलाइज़र ना ले, क्योंकि उसके सुनना है न्यूज़। अब उसने टीवी ले लिया, ले आया, अब स्टेबलाइज़र छोड़ दिया, 700 रुपये का था इसलिए छोड़ दिया। अब वो दुकान पे जाके क्या ले ले? जीनर डायोड ले ले। जीनर डायोड मिलेगा 25 रुपये का, 5 रुपये बच गया। अब ये जीनर डायोड ले लिया। अब ये जीनर डायोड लिया जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लो 220 वोल्ट है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 220 वोल्ट है सपोज। अब इसने 220 वोल्ट का ले लिया। इसके बाद ले आया घर पे, टीवी लगाया, ये टीवी है, यहाँ पे सामने कुर्सी लगा के बैठ गया, टीवी देखेगा। अब इधर बच्चों वोल्टेज है इनपुट, यहाँ इनपुट वोल्ट है। अब इसका 220 वोल्ट है। अभी इनपुट वोल्ट मान लो 219 है, ब्रेकडाउन से कम है। इसमें एक बल्ब लगा रहता है, एक यहाँ बल्ब लगा रहता है। ये वाला बल्ब ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर। अभी ये बल्ब जल रहा है, स्टेबलाइजर देखा है, उसमें बल्ब लगा रहता है, तो ग्रीन वाला बल्ब वो है, और रेड वाला बल्ब यहाँ लगा होता है। अभी ये ग्रीन वाला बल्ब जल रहा है और आराम से टीवी देख रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, बल्ब भी जल रहा है। इसके बाद वोल्टेज बढ़ता है, अब बढ़ा 220 आया। अभी भी टीवी चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा हो गया, 220 आया, ठीक। अब बच्चों इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, 220.1 हुआ। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये ब्रेकडाउन के ऊपर चला गया, तो इसमें इनफाइनाइट करंट पास कराने की कैपेसिटी है। अब इसमें इनफाइनाइट करंट पास करा दिया तो सारा करंट इसमें चला गया, तो ये रेड बल्ब जल गया और ये वाला बुझ गया, टीवी बंद है। अगर वो जीनर डायोड ना होता तो टीवी जला देता कि नहीं? यही तो यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस हो गया। कांस्टेंट अभी वोल्टेज रेगुलेट किया और अभी सेफ्टी डिवाइस बन गया, टीवी को बचा लिया। अब ये सारा करंट इसमें फ्लो करा गया, रेड वाला बल्ब जल रहा, ग्रीन वाला बंद हो गया।
अब ये जब तक ये वोल्टेज 220 से नीचे नहीं जाएगा तब तक टीवी भी नहीं चलेगा। अब ऐसे ही आप देखो और टीवी बंद रहेगा। तो जो 700 रुपये का स्टेबलाइजर था उसमें 25 रुपये का तो जीनर डायोड था और 675 का ट्रांसफार्मर था। उसमें ट्रांसफार्मर बहुत महंगा लगा था, जो ज़्यादा पैसा था। अब अगर वो ट्रांसफार्मर है तो क्या करेगा, खट से स्टेप डाउन, तो ये वोल्ट तुरंत स्टेप डाउन, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, जैसे स्टेप डाउन किया 220 घट के 200 कर दिया, जैसे 200 किया ये बंद हो गया, टीवी फिर ऑन। तो वो ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज ऑपरेट करेंगे और ये जीनर क्या करेगा, वो सेफ्टी डिवाइस है, वो रेगुलेट करेगा। तो बच्चों ये हमारा जीनर डायोड का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है डेली लाइफ में, समझ आया? ये है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब वोल्टेज, अब एक फार्मूला लिख लो। वो ये बनाना नहीं था, समझ तो आ गया होगा ना। रोज टीवी तो देखता और करता क्या है। अब देखो इसमें हम लोग एक टर्म लिखते हैं, रेगुलेशन इफिशियंसी। रेगुलेशन इफिशियंसी एक सवाल आता है, उसको लिख लें। रेगुलेशन इफिशियंसी, जैसे किसी घर में सर्किट जब इसमें मकान में वायरिंग हो रही थी, तो वायरिंग करने कोई आईआईटी का इंजीनियर तो आता नहीं। वायरिंग वही करता है जो कई जगह का कॉन्ट्रैक्ट लिया रहता है, हरदम फ़ोन कान में लगाए रहता है, ऑफसेट रहता है, हैं? कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है, बहुत बिजी रहता है वो लोग। देखा करो बिजली वाले लोग जो होते हैं एकदम परेशान रहते हैं। अकेला आदमी है और कई लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, दिन भर बेचारा दौड़ता रहता है और वही वायरिंग किया है, दिमाग ही है, कभी कभी इधर उधर हो गया होगा। अब वो सर्किट को पैरेलल में लगाना चाहिए, एक आध जगह सीरीज में लगा दिया। अब सीरीज में लगा दिया तो कैसे पहचानेंगे? तब पहचानने का तरीका है, जब घर में बल्ब ऑन किए तो 220 वोल्ट था, टीवी ऑन किए तो 218 हो गया, ठंडी चल रहा है, ब्लोअर ऑन किए 180 हो गया, टुल्लू पंप चला दिए, सबमर्सिबल चला दिए 100 हो गया। वोल्टेज बदल रहा है, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा वोल्टेज डाउन हो रहा है। तो वहाँ पे एसी ओसी लोग गर्मी में नहीं चला पाते, बहुत परेशान रहते हैं, बोलते कि एसी हमारे यहाँ नहीं चल रहा है। किसी के यहाँ जाते बोलते तुम्हारे यहाँ एसी चलता है, मेरे यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? अब वो उनके घर के सर्किट की प्रॉब्लम है। अब एक तरीका ये है कि मकान गिरवा के दोबारा बनवा लो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वोल्टेज रेगुलेटर लगा दो। तो आसान क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर लगा दो। अब रेगुलेटर लगाना है, अब जिसको ज्ञान नहीं है चले जाएंगे दुकान, बोलेंगे रेगुलेटर दे दो, बोलेगा कितना पैसा लाए, वो महंगा वाला लेना है। अब यहाँ महंगा वाला नहीं, दिमाग के काम की ज़रूरत है, महंगा नहीं, हमारे काम की बात क्या है। आजकल लोग दुकान पे जाते हैं तो सामान अच्छा क्या है, जो महंगा हो। हैं? महंगा तो जहर भी है, ले लो। तो कॉन्सेप्ट हमारे देश का क्या है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है। जब देश लूटने आए थे तो जो लुटेरे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, महंगा है तो अच्छा ही होगा, ये उनका कॉन्सेप्ट है, महंगा है तो अच्छा ही होगा। हमारे देश का कॉन्सेप्ट महंगा नहीं है, हमारे देश का एक ऐसा चीज़ बनाओ जो सबके अप्रोच में हो। तो सबसे सस्ता सबसे अच्छा, जैसे कोचिंग है, सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, सबसे कम फीस लगता है ना कोचिंग का कॉन्सेप्ट। अब बाकी जगह इतना फीस लेते, हीरा मोती पढ़ाते, पता चला जो पढ़ाते उनका एग्जाम दिया जाए 100% फेल हो जाए, बच्चा तो पास हो जाएगा, मास्टर साहब फेल हो जाएंगे। और इतना फीस लेते हैं, वो सब बिजनेसमैन है, लुटेरे हैं। तो बच्चों हमारे देश, हमारा जो देश है ना, उसका यही, जब आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई इन्वेंशन करेंगे तो उसको इतना सिंपल, इतना सस्ता कर देना कि सारे लोग के अप्रोच में आ जाए, ये हमारे कंट्री का कॉन्सेप्ट है। तो वही बात कर रहा हूँ कि तो फिर हमें महंगा नहीं लेना, हमें ज्ञान की ज़रूरत है, हमें कौन सा लेना है। अब हमें रेगुलेटर बनवानी है तो क्या करोगे, पहले घर में सारे पावर को बंद कर दो, सब जगह लाइट वाइट बंद,
इसके बाद मीटर पे देखो कितना वोल्ट आ रहा है, तो इसको लिखते VNL, NL कैपिटल N लिखूंगा, VNL मतलब नो लोड वोल्टेज। ये पेपर में दिया रहता है, वोल्टेज नो लोड, ये आपने निकाला, कोई लोड नहीं है, कितना वोल्टेज आ रहा है। फिर घर में आपको जितनी इक्विपमेंट चलानी है सब ऑन कर दो। अब इसके बाद आप फिर वोल्टेज नोट करोगे, वोल्टेज अब कम हो गया होगा। अब वो क्या हुआ, VFL, इसे कहते हैं फुल लोड वोल्टेज। पेपर में ऐसे दे देगा कि नो लोड वोल्टेज इतना, फुल लोड वोल्टेज इतना। तो बताओ रेगुलेशन इफिशियंसी, मतलब हमें रेगुलेटर लगानी है, इसका मतलब इस घर में रेगुलेटर की ज़रूरत है। इस घर में कोई सर्किट फॉल्ट है तो हमें वहाँ पे रेगुलेटर लगाना है। अब इंजीनियर है तो भी ज़रूरत पड़ेगा, डॉक्टर है तो पक्का ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, नहीं पढ़े रहोगे तो इंजीनियर लोग आपका डॉक्टरी में मुश्किल कर देगा। पैसा पता चला कि फीस वसूलोगे, वो आपसे वसूलेंगे, इसलिए जानना ज़रूरी है। अब ये नो लोड वोल्टेज और ये फुल लोड वोल्टेज। अब बच्चों यहाँ पे लिखोगे रेगुलेशन इफिशियंसी, रेगुलेशन इफिशियंसी नीटा बराबर 1 माइनस VNL नो लोड अपान VFL फुल लोड इंटू 100। बस इतने इफिशियंसी का आप रेगुलेटर लगा दो, घर की समस्या सॉल्व। अब जिसके घर में प्रॉब्लम हो ये चेक कर लो और दुकान पे जाके बोलो कि अगर 30% आ रहा तो बोलो 30% इफिशियंसी का रेगुलेटर तुम बनाओ, लगा दीजिए, सही हो जाएगा, कंपनसेशन हो जाएगा, मीन्स वोल्टेज फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगा। तो फ्लक्चुएशन स्टॉप करने के लिए जीनर डायोड का यूज़ है। अब उसमें जब वो रेगुलेटर बनाएगा तो जीनर डायोड लगाएगा। अब वो आगे अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमारा हायर लेवल हो जाएगा, आपको इतना ही जानना है। तो बच्चों ये रिवर्स बायस का यूज़, फॉरवर्ड बायस का अभी ये तो हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है, हमारा जो मेन सिलेबस है अब वो है फॉरवर्ड बायस, PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस, और उसका यूज़ मैंने पढ़ाया था, बताया था पिछले क्लास में, याद है, एज ए रेक्टिफायर। अब वही लिखोगे आखिरी लाइन, इसके बाद तब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बात, चलो एक पॉइंट लिख लें तब आगे अगले क्लास में जाएगा। आप लोग सुबह से कुछ लोग मैं देखता हूँ बहुत आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और इतना मेहनत कर रहे हो, बच्चों थोड़े और इफ़िशिएंट हो जाओ ताकि रिजल्ट में कन्वर्जन हो जाए। कुछ स्टूडेंट हैं जिनके मतलब बच्चों के IIT का एग्ज़ाम है कल परसों, और सुबह के 8 बजे की क्लास से ही अभी तक क्लास कर रहे हैं। मतलब ये डेडिकेशन, ये जो आपका है, ये हार्ड वर्किंग कैपेसिटी, ये बहुत अच्छी बात है। और एकदम से ऐसे ही लगे रहोगे तो आई थिंक बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। धीरे धीरे चेंज होता है, और जब चेंज होता है बहुत तेज़ी से चेंज होता है। एकदम ऐसे लगे रहना चाहिए। आपको देखने के बाद मेरे को लगता है कि देखिए बच्चे